टैलेंटेड स्टूडेंट्स के ऊपर बात करते हैं, यानी प्रतिभाशाली बच्चों के ऊपर बात करते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं। अब क्या हो गया सर, हम होते हैं प्रतिभाशाली। देखो गधों कौन कौन से होते हैं प्रतिभाशाली, उनके ऊपर बात करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे वो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल होता है आपका 140 प्लस का आईक्यू लेवल होता है। जैसा आपने इस बच्चे के बारे में पढ़ा होगा, गूगल बॉय के नाम से जो फेमस है, गूगल बॉय के नाम से फेमस है आपका कौटिल्य पंडित। 5 साल की उम्र में आप इनसे कुछ भी पूछ सकते थे, अब तो खैर बड़े हो गए। तो 5 साल की एज में इन्होंने दुनिया भर के, आप इनसे चीजें पूछ लीजिए, आप ये हर चीज का आपको आंसर दे देंगे। तो इसलिए इनका नाम जो पड़ गया था वो पड़ गया था गूगल बॉय के नाम से फेमस हो गए थे। जैसा आप बड़ों के अगर संबंध में बात करोगे तो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, ये भी प्रतिभाशाली, मतलब बच्चों में तो नहीं आएंगे, बचपन में प्रतिभाशाली थे, लेकिन आगे जाके ये भी क्या हुए, एक प्रतिभाशाली कैटेगरी के अंदर ये आपके आते थे। तो ये होते आपके प्रतिभाशाली बच्चे जो बचपन में ऐसे होते थे और बड़े जाकर इस तरीके के बनते थे, ये होते आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके प्रतिभाशाली बच्चों का एक आपका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये हरियाणा के है जो आपके गूगल बॉय जो आपके, ठीक है, जहां तक मैं सही हूं। अब देखिए प्रतिभाशाली बच्चे किस तरीके के होते हैं, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर एक बार नजर डालते हैं। तो ये तो समझ गए कैसे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, इस तरीके के होते हैं। आप में आप वाले नहीं होते, ठीक है, आप वाले भी पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा, जब देखेंगे कितने प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो अपने डिसीजन ये लेते हैं उसमें इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये कभी ये नहीं पूछते पापा मैं इस काम को कर लूं, मम्मी मैं इस काम को कर लूं, नहीं। जो इन्हें डिसीजन लेना होता है वो खुद ये डिसीजन लेते हैं, चाहे पास हो या चाहे फेल हो, ये उस चीज की फिर परवाह नहीं करते। ये अपने डिसीजन में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये परवाह नहीं करते फिर अपने पास या फेल की। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनमें सेल्फ एफिकेसी यानी कि आत्म क्षमता बहुत हाई लेवल की होती है। हर काम के बारे में सोचते हैं, यस मैं इस काम को कर सकता हूं, आई कैन डू इट। ये वाली इनके अंदर अपना मोटिवेशन पाया जाता है, ये वाली इनके अंदर एक एग्रेसिवनेस पाई जाती है। ठीक है, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे बहुत क्रिएटिव आइडिया के आपको देखने को मिलेंगे, बहुत क्रिएटिविटी इनके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, ये इनकी निशानी होती है। सीटेट के एग्जाम में ये पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में आपके पूछा जाता है। उसके अलावा इनके अंदर आपकी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा बहुत देखने को मिलती है, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। जैसा आपने एक मूवी देखी थी, वो कौन सी थी, थ्री इडियट के नाम से थी, तो उसमें जो आमिर खान जो बने थे, रणछोड़ दास बने थे, वो पेचकस लेके हर मशीन को कुछ ना कुछ खोलते रहते थे। वो हर चीज के बारे में जानना चाहते थे। उनकी क्लास कोई और होती थी, लेकिन हर क्लास में वो जाके बैठ जाते थे। वो कहते थे यार ज्ञान कहीं से भी मिले, हर जगह जाके उसको ग्रहण कर लो। तो उनके अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी, तो हर चीज को जानना चाहते थे। तो वो भी किसके अंदर, कैटेगरी के अंदर शामिल थे, प्रतिभाशाली बच्चों के अंदर वो शामिल थे। ठीक है, और जो वो थे, क्या नाम थे, रणछोड़ दास, वो बाद में जाकर उनके अंडर में मतलब वो बने थे। ठीक है, हालांकि हर कोई उनको प्रतिभाशाली समझता था। अगला है, इन्हें ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाते। ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं यही हमारे देश का आगे जाके नाम रोशन करते हैं। कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है, कोई बहुत बड़ा आगे जाके वैज्ञानिक वो बनता है, डॉक्टर बनता है। तो ये हमारे देश का एक तरीके से रिसोर्स होते हैं, संसाधन होते हैं। तो इसलिए इन्हें ऐसे संसाधनों की जरूरत होती है, इन्हें ऐसे रिसोर्स की जरूरत होती है जो स्कूल में नहीं मिल पाते। तो इन्हें अलग से कुछ ना कुछ संसाधनों की अपना सुविधा इन्हें देनी चाहिए, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। आगे बात करते हैं, जो इनका मेंटली प्रोसेस होता है वो बहुत हाई कैटेगरी का होता है। ठीक है, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, अगर कोई भी ये चीज सीखते हैं उसको बहुत जल्दी सीख लेते हैं। ये भी प्रतिभाशालियों की आपकी निशानी होती है। ठीक है, इनके अंदर आपकी मौलिक सोच पाई जाती है, इनोवेटिव सोच पाई जाती है। ठीक है, यानी कि नवाचारी पाए जाते हैं, इनोवेटिव सोच पाई जाती है। कुछ ना कुछ नए तरीके के सोचने के लिए ये आपके प्रेरित होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। उसके अलावा चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक है, हर काम ऐसा ढूंढते हैं जिसके अंदर इन्हें मजा आता है कि अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो मैं उस काम को करूंगा। जैसा आपके मिसाइल मैन के नाम से फेमस था आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, तो कितने ज्यादा इन्होंने फेलियर देखे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी, नहीं यार मैं करूंगा, इस काम को करूंगा, और अंत में जाके इन्होंने उस काम को करा भी। तो ये क्या होते हैं, इस तरीके के चैलेंजिंग भरे काम लेते हैं। अब जितने पॉइंट मैंने आपको प्रतिभाशाली बच्चों से बताइए ना, इन पॉइंट को अगर आपने देख लिया, आपके एग्जाम से इससे बाहर शायद आपका कोई पॉइंट आपको होगा जो आपको देखा जाएगा। तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की मेन मैंने आपको विशेषताएं बता दी, और यही से आपके मेन पॉइंट पूछे जाते हैं आपके सीटेट के आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की आपकी मेन विशेषताएं थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक, हाँ 40,000 हो गया भाई। आज आप लोग इस संख्या को 50,000 पूछाइए तो देखते हैं आज 50,000 जाते या नहीं जाते। ठीक है, आप लोगों के हाथ में मैंने छोड़ दिया, मैं आज कुछ नहीं करूंगा। मेरी तो आज मुझे दिखने वाला 4-5 घंटे तक, तो देखते हैं आज मेहनत का क्या आप लोग फल देते हो। तो ये बात होगी प्रतिभाशाली बच्चों की। अब बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत आता है, लेकिन बाकी के ऊपर भी एक बार नजर डाल के देख लेते हैं। ठीक है,
देखिए पहले बात करते हैं बुद्धि के वन फैक्टर थ्योरी की, यानी कि एक कारक सिद्धांत की। तो बुद्धि का जो वन फैक्टर थ्योरी है, एक कारक सिद्धांत है, जो आपका बिने ने दिया। बिने ने कहा भाई आपके हमारे अंदर सबके अंदर खाली एक बुद्धि पाई जाती है और हर काम को करने के लिए वो एक बुद्धि काम करती है। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो उसके लिए एक बुद्धि जिम्मेदार है, कोई मैथ सीख रहा है, सीडीपी सीख रहा है, एक बुद्धि जिम्मेदार है, ठीक है, गाड़ी चला रहा है तो उसके लिए भी एक बुद्धि जिम्मेदार है। मतलब हर तरीके का जो काम करती है वो खाली एक बुद्धि करती है। ये विचार था आपके बिने साहब ने। तो ये बिने साहब ने जब अपना थ्योरी दे दी, उसके बाद दूसरे आपके जो आपके मनोवैज्ञानिक है, आपके चार्ल्स स्पेरमैन, चार्ल्स स्पेरमैन ने कही नहीं भाई तू गलत कह रहा है। उसने कहा एक बुद्धि नहीं होती, दो बुद्धि होती है। तो चार्ल्स स्पेरमैन ने इस सिद्धांत को नकारा, आलोचना करी। उन्होंने कहा नहीं भाई एक बुद्धि नहीं होती, दो बुद्धि होती है। उन्होंने अच्छा भाई अब देखा भाई दो बुद्धि कौन कौन सी होती है। इन्होंने कहा एक बुद्धि तो होती है आपकी जनरल फैक्टर, यानी कि जनरल स्पेसिफिक, ठीक। एक बुद्धि तो होती है आपकी जनरल स्पेसिफिक, इसके ऊपर नजर डालिए। एक बुद्धि होती है आपकी जनरल स्पेसिफिक, यानी कि आपकी सामान्य बुद्धि, और दूसरी होती है आपकी स्पेसिफिक बुद्धि, यानी कि एस फैक्टर। एक होती है आपकी जनरल वाली, जो आपकी जन्मजात होती है, जी फैक्टर, यानी कि आपकी जन्मजात बुद्धि, जो हर किसी के अंदर जन्म से पाई जाती है। जैसे कि आपकी जैसे रणबीर कपूर है, ये बुद्धि आपकी इनके अंदर एक्टिंग की कला है, तो इनको इनके पिताजी से मिली, ऋषि कपूर से। ऋषि कपूर से इनके पिताजी जो राज कपूर है उनसे मिली। तो ये वाली बुद्धि जन्मजात होती है, ठीक है। दूसरी बुद्धि जो आपकी स्पेसिफिक होती है, ये एक्वायर की जाती है, अर्जित की जाती है, प्रैक्टिस के थ्रू की जाती है, ठीक है। तो जैसे लता मंगेशकर जी, जिन्होंने जो म्यूजिक होता है उसको प्रैक्टिस के थ्रू अर्जित किया, एक्वायर किया, तो ये होती है आपकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है। तो चार्ल्स एक्सपेरिमेंट ने दो तरीके की बुद्धि बताई। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपके आते हैं, जो कंफर्म आपके एग्जाम में आते हैं, आपके हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने कहा नहीं भाई, इन्होंने दोनों को नकारा कि ना तो तेरी एक होती है ना तेरी दो होती है, बुद्धि तो कई प्रकार की होती है। इन्होंने क्या कहा कि जो बुद्धि होती है वो कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यह निकल कर आया कि हार्वर्ड गार्डन ने कहा कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है, यानी बुद्धि के कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार होते हैं। तो पहली तो चीज यही निकल कर आएगी कि बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि कई प्रकार की होती है। अब बताओ भाई बुद्धो आपके अंदर कौन कौन सी बुद्धि है, अब देखता हूं कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन सी बुद्धि है। तो पहली चीज समझ गए, हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, यानी बुद्धि के कई सारे आयाम होते हैं, यानी बुद्धि कैसी होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है। तो मल्टी डायमेंशनल बुद्धि यानी कि बुद्धि बहुबुद्धि होती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो होता है वो किसने दिया था, वो दिया था आपके हार्वर्ड गार्डनर ने। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, यानी कि मल्टी डायमेंशनल थ्योरी जो दी थी आपके हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी। अब इन्होंने जो बुद्धियों के टाइप्स बताए थे, हालांकि कई सारे बताए थे, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपकी इन्होंने बताई थी 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। कितनी बताई, 8 प्रकार की बुद्धि बताई, जो आपको पढ़नी है और जो आपके एग्जाम में कंफर्म आपकी पूछी जाती है। अब पढ़ते हैं उन 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में, पढ़ते हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ भाई मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं, मैं प्रतिभाशाली से कम आता हूं, ठीक है। देखो भाई 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में पढ़ते हैं और बताओ भाई आपके अंदर कौन कौन सी बुद्धि है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली बुद्धि जो होती है आपकी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि। जिन लोगों के अंदर ये वाली बुद्धि होती है उनको अपने शब्दों और भाषा के ऊपर बहुत बढ़िया कमांड होती है। ये वाली जो बुद्धि होती है ये मोस्टली पाई जाती है आपकी वकीलों के अंदर। वकील देखो आपस में आर्ग्यूमेंट कितना करते हैं, आपस में बहस बहुत बढ़िया करते हैं और बहुत बढ़िया से कन्विंस भी कर लेते हैं। अरे तेरे वाला केस है, अरे मैं सुलझा लूंगा, कोई टेंशन नहीं है, तू टेंशन मतलब मैं सुलझा लूंगा, ठीक है। बड़े से बड़े केस को भी इस तरीके से अपना बोल के कर लेते हैं। जो कवि होते हैं, कवित्री होते हैं, जैसे कुमार विश्वास हो गए, देखो इनको अपनी भाषा पर कितनी बढ़िया कमांड होती है। अगर आप इनका सुन लोगे, कौन सी शायरी थी, कोई दीवाना कहता है, हर कोई सुनता है इनका, चाहे दूसरी पार्टी के अपोनेंट भी हो, वो भी कहते हैं यार कुमार विश्वास को बुलाओ। वो वाली सुनो इनसे जो कविता इन्होंने कही थी कि कोई दीवाना कहता है, ठीक है। तो इनको अपनी भाषा पर कितनी बढ़िया कमांड है, तो इनके अंदर ये वाली बुद्धि है आपकी भाषाई बुद्धि। दूसरी बुद्धि आपकी पत्रकारों के अंदर होती है, जो आपके एंकर होते हैं, जैसे आपके रवीश कुमार हो गए, आपके अंजना ओम कश्यप हो गई, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। आपके अंदर है ये वाली बुद्धि, अगर खड़ा कर दिया आपको किसी स्टेज के अंदर तो बोल पाओगे नहीं बोल पाओगे, अब बताओ वो है आपके अंदर ये वाली बुद्धि या नहीं बुद्धि। जो पहली बुद्धि आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो आपकी भाषाई बुद्धि होती है, जिनको अपनी भाषा और शब्दों पर कमांड होती है, वो मोस्टली आपके इनके अंदर आपकी पाई जाती है। जो दूसरी बुद्धि है जिसके ऊपर बात करते हैं हम आपकी, वो है आपकी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। देखो इसके नाम से आपको पता चल रहा है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जो आदमी अपना लॉजिकल अपना तर्क करता है और जिसके अंदर मैथमेटिकल आपकी इंटेलिजेंस पाई जाती है, मैथ से संबंधित तर्क करने की योग्यता जिसके अंदर पाई जाती है, वो होती है आदमी, वो बुद्धि आपकी किसके अंदर होती है, आपके अकाउंटेंट में होती है, आपके बैंकर में होती है और आपके साइंटिस्ट के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है।
ना तो आप लोग अकाउंटेंट हो, ना आप बैंकर हो, ना आप लोग साइंटिस्ट हो। है किसी के अंदर ये वाली बुद्धि? मुझे पता है आज कमेंट बॉक्स में गालियां पड़ने वाली है मुझे, ठीक है, लेकिन आपके लिए भी एक दो बुद्धि आने वाली है, वो मैं बताऊंगा कौन सी बुद्धि है, ठीक है। तो समझ गए वाली बुद्धि किसके अंदर पाई जाती है? ये बुद्धि पाई जाती है आपकी जो लोग अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत बढ़िया कर पाते हैं। दूसरी इसके अंदर एक पॉइंट और देखो, जो प्रतीकों का जो सिंबल्स होते हैं उनका हेर फेर भी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि आपकी पाई जाती है। अगली बुद्धि देखो, अगली बुद्धि पाई जाती है जो स्पेशल इंटेलिजेंस जो पाई जाती है, ठीक है, जो स्पेशल इंटेलिजेंस जो होती है, जो अमूर्त तथ्यों के आधार पर जो अपनी मानसिक छवि बना लेते हैं, यानी जो एब्स्ट्रैक्ट जो कंसेप्ट होते हैं, जो देखे नहीं किसी ने लेकिन उनके आधार पर अपने माइंड के अंदर छवि बना लेते हैं। जैसे जो आपका आर्किटेक्चर होता है, जिसको देसी भाषा में कहते हैं ठेकेदार, जो होता है, जो घर बनाने का काम करता है, ठेकेदार होता है। वो क्या काम करता है? खाली प्लॉट उसको दिखा दो, ठीक है, खाली प्लॉट उसको दिखा दो, तो वो क्या काम करेगा? खाली प्लॉट को देखकर अमूर्त तथ्यों के आधार पर, उसने देखा नहीं अभी तक, लेकिन अमूर्त तथ्यों के आधार पर वो अपना यहां पर पूरा नक्शा निकाल लेगा। बाबूजी यहां पर एक बिल्डिंग यहां बना देंगे, कमरा, एक कमरा यहां पर बना देंगे, यहां पर अपना जो है गार्डन बना देंगे, यहां किचन बना देंगे, तो पूरा का पूरा नक्शा बना देगा। तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर जो मानसिक छवि बना लेते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो ठेकेदार जो होते हैं उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। तो आप में से अगर कोई ठेकेदार है तो ये समझ सकता है। तो बेसिकली देसी भाषा में ठेकेदार, और वरना जो आपका आर्किटेक्चर होते हैं, सीटेट वाले ज्यादातर यूज करते हैं, आपके आर्किटेक्चर करते हैं। जो मूर्तिकार होते हैं उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, चित्रकार होते हैं उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, जो सर्जन होते हैं, सर्जन के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है आपकी, ठीक है, जो आपकी स्थानिक जो आपकी बुद्धि होती है। एक और अलावा उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। देखो, जो आपने देखा होगा, जो मोस्टली लड़के होते हैं, लड़कियां इस चीज को कम करती है, जो इस तरीके से जिगजैग जो बाइक चलाते हैं, आपने देखा इतने कट मारते हुए जो बाइक चलाते हैं, उनके अंदर भी ये वाली बुद्धि पाई जाती है। क्योंकि वो क्या काम करते हैं, उनको अपने माइंड में पता होता है कहां से कट मारना है और कहां से बाइक को निकालनी है, तो उनके अंदर भी ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। पिछली बार भी मैंने जब ये वाला एग्जांपल बताया था तो बहुत सारी लड़कियां कमेंट बॉक्स में टूट गई, सर ये तो गलत है, आप जेंडर वाइज करते हो, हम भी ऐसा कट मारती है। भाई मुझे पता नहीं था लड़कियां ऐसा कट मारती है, ठीक है। तो भाई लड़के लड़कियां जो दोनों ऐसा कट मारती है, ठीक है, तो उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। अगली बुद्धि देखो भाई, अगली बुद्धि कौन सी है? मुझे पता नहीं था, मतलब इतना एडवांस हो गया है मैटर, मतलब ऐसे कट मारे गए हैं। अगली बुद्धि पाई जाती है आपकी बॉडी का एनेस्थेटिक बुद्धि, शारीरिक गतिक बुद्धि। इसके नाम से पता चल रहा है शरीर को गति देने वाली बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिससे हमारे शरीर को गति मिलती है, वो बुद्धि बेसिकली पाई जाती है आपके जो हीरो हीरोइन होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे वो डांस करते हैं, फाइटिंग करते हैं, फाइटिंग सीन करते हैं, तो शरीर को क्या मिलती है? उनसे गति मिलती है। हमारे एथलीट के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, जैसे विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, उसेन बोल्ट हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए, और डांसर के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, जिससे अपने वो शरीर की मूवमेंट करते हैं, शरीर को गति देते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि आपकी पाई जाती है, ठीक है। चलो हाँ, 50,000 पहुंचने वाले, पूछाओ भैया आप लोगों का काम है आज ये। अगली बुद्धि देखते हैं, अगली बुद्धि कौन से के अंदर पाई जाती है? अगली बुद्धि आपकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि संगीतमय बुद्धि। जिनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है वो कौन बनते हैं? वो बनते हैं आपके सिंगर बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके, क्या नाम है, मोहित चौहान है, क्या नाम है इनका जो है, अरिजीत सिंह है, क्या नाम है इनका, जुबिन नौटियाल, इनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। जुबिन नौटियाल के अंदर, अरिजीत सिंह हो गए आपके, ठीक है, या आप में से कुछ जैसे कोई बाथरूम सिंगर होंगे तो उनके अंदर ये वाली बुद्धि नहीं है, तो जो सिंगर होते हैं उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। तो ये बुद्धि हो गई आपकी संगीत में बुद्धि। अगली बुद्धि देखो, देखो ये दो बुद्धि में एक साथ लूंगा, बच्चे यहां पर इनके अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, इनको जरा ध्यान से समझना, अपनी कंफ्यूजन को एक साथ दूर करना। ये बुद्धि जो आपकी होती है, एक होती है आपकी इंटरपर्सनल और एक होती है आपकी इंट्रापर्सनल। इन दो बुद्धियों को एक साथ लूंगा, ध्यान से समझना एक बार। इंटरपर्सनल वो बुद्धि होती है जिसमें आदमी दूसरों के साथ इंटरेक्ट बढ़िया करता है, दूसरों की मनोदशा को, दूसरों के हाव भाव को समझ पाता है, वो बुद्धि होती है आपकी इंटरपर्सनल होती है। इंट्रापर्सनल वो बुद्धि होती है जिसमें आदमी खुद के साथ इंटरेक्ट करता है, खुद की मनोदशा हाव भाव को समझता है, समझ गए। इंटरपर्सनल में दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, दूसरों की मनोदशा को, हाव भाव को समझता है, और इंट्रापर्सनल में खुद के साथ इंटरेक्ट करता है, वो आपकी इंट्रापर्सनल होती है। ये कंफ्यूजन दूर हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए आपका नेता, नेता क्या काम करता है? नेता के अंदर वाली बुद्धि पाई जाती है, हाथ जोड़कर आता है, नेता नहीं आपका बेटा आया हो, जाते ही पैरों में छू लेगा, पब्लिक को कन्वेंस कर लेगा, उल्टे सीधे भाषण देता है, पब्लिक को आपस में लड़वा देता है, ठीक है। कोई भी बेकारा गांव का आदमी भी होगा उसके भी जाके पैर छू लेगा, और आदमी क्या कहेगा, देखा
पैर छू रहा है मेरे, ठीक है, और उसके बाद जो है एक बार जीत जाए उसके बाद उसको पूछता भी नहीं है। तो नेता के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है कि कैसे आदमियों को कन्विंस करके आपस में लड़ाकर और मैं जीत जाऊं। तो नेता के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है, वो भी दूसरों की मनोदशा को, हाव भाव को समझ लेते हैं। वैसे पेंडुलम सा हिलाते रहते हैं ना इस तरीके से, हाँ भाई बता तुझे क्या क्या चीजें पता है, तो उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। जो दुकानदार होता है उसके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। मान लो आप दुकान पर गए, कुछ भी कपड़े लेने गए और कपड़े आपने पहन लिए, बेकार से बेकार आप लग रहे हो, दुकानदार क्या कहेगा, वाह क्या लग रहे हो, ये ड्रेस तो आपके लिए बनी है, ठीक है। तो दुकानदार के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। टीचर के अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। टीचर के अंदर बेसिकली वैसे कई सारी बुद्धि पाई जाती है, बट दूसरों के साथ कनेक्ट करने की जो बुद्धि पाई जाती है वो टीचर के अंदर पाई जाती है, इसलिए बहुत खतरनाक माना गया है टीचर को, ठीक है। और इंट्रापर्सनल किसके अंदर पाई जाती है, जो आध्यात्मिक गुरु वगैरह रहते हैं, जैसे आपके सदगुरु हो गए या आपके श्री श्री रविशंकर हो गए, तो उनके अंदर ये वाली बुद्धि पाई जाती है। तो दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने दोनों बुद्धि आपकी एक साथ यहां पर आपकी कवर कर दी। अब देखिए अगली बुद्धि की बात आ गई, आपकी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होगी, यानी कि आपकी प्रकृतिवादी बुद्धि की बात आ गई। प्रकृतिवादी बुद्धि आपको इनके नाम से पता चल रहा है, जो आदमी प्रकृति के सबसे नजदीक होते हैं उनके अंदर ये वाली बुद्धि आपकी पाई जाती है। अब प्रकृति के नजदीक कौन सबसे नजदीक रहता है, जो आपके एनवायरमेंटल लवर रहते हैं, ठीक है, या जो आपके जो किसान होते हैं सबसे नजदीक आपके वही रहते हैं। और सीटेट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो आपका किसानों के संबंध में पूछा जाता है। तो जो आपके प्रकृति से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे प्रकृति में पेड़ पौधे आ जाए, जानवर आ जाए, XYZ, एनवायरमेंट में प्रकृति में कोई भी आ जाए, जो उनसे जो ज्यादा प्यार करे उसके अंदर आपकी ये वाली बुद्धि आपकी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये 8 प्रकार की बुद्धि थी जो आपके हार्वर्ड गार्डन ने दी थी, जो आपके एनसीईआरटी ने के अकॉर्डिंग आपकी 8 दी हुई है, ठीक है। वैसे तो इन्होंने बहुत प्रकार की बुद्धि बताई है, तो ये 8 प्रकार की बुद्धि आपके हार्वर्ड गार्डन ने दी थी। अच्छा एक क्वेश्चन यहां से और भी आता है, जो आपके हार्वर्ड गार्डन ने जो 8 प्रकार की बुद्धि दी,